जय श्री गणेश। जय माता दी। जय श्री राम। भक्तजनों, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको मालूम भी होगी और आपने सुनी भी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर बताने जा रहा हूँ। वैसे करवा चौथ जो है, सभी सुहागन महिलाएं जो है मनाती हैं अच्छी तरह से। हर विधि विधान अपने घर के अनुसार, जो उनकी संस्कृति है उसके अनुसार मनाया जाता है। लेकिन कथा जो है वो लगभग सेम हर एरिए में, हर स्टेट में वो एक समान है, और हर कंट्री में भी, हर देश में भी एक समान ही है। तो इसलिए मैं आपको कथा बताने जा रहा हूँ। तो कथा सुने आप। कार्तिक मास के किस पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए श्री गणेश जी की पूजन करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किस प्रकार से प्रारंभ करने की प्रथा सदैव से आ रही है, यह आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि सभी देवों ने इन्हें अनादि देव माना है। अतः श्री गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। भगवान शिव माता पार्वती ने अपने विवाह काल में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। तो पूजन विधि की आवश्यकता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्री गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि आज दिन भर निराहार रहकर श्री गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी। रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा, यानी कि चंद्रदेव जब तक दर्शन नहीं देंगे, तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन साय काल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की शाई बनाकर उसे श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव, स्वामी कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वटवृक्ष बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव आकृति के हाथ से छन्नी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित होनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवे तावा, यानी कि तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी होनी चाहिए, में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए, और उसकी टोटी में सुरई, यानी कि सरई, एक प्रकार के तरण की सींग लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शंकर पिंडी भी कहते हैं, रखें। उसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूड़ी, चावल के आटे में उड़द की पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, नैवेद्य रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंगाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो, उसे अर्पित कर भक्तिपूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर से रखें, और करवे को दाहिने को घुमाकर स्थापित कर दें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजा करने से व्रती के ऊपर श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं, और उसके फलस्वरूप उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आ जाइए कथा जो है वो निम्न प्रकार से है। साहूकार की कथा
एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में श्री गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया कि आप सब लोग भोजन कर ले, मैं चंद्र निकलने के पश्चात ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूर पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यह बात दोहराई। उसकी भाभियाँ इस कपटपूर्व बात को जानती थी। उन्होंने कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा से उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला। उसके बाद भोजन भी कर लिया। इसके इस कर्तव्य से गणपति भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी कि उसने अपने भूल के लिए श्री गणेश जी का जय समायाचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक पूरा किया। इसकी आराधना से श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतः एवं व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी इच्छाएं, सभी आशाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्र को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य जल में पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतुफल को अर्पित करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अदंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत प्रणाम करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में व्रतजनों को भोजन कराकर शिवम भोजन करें। पूजा काल में व्यवर्त पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं भगवान श्री गणेश। और विशेष बात इसमें क्या है कि सभी गणेश चतुर्थी को षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। कर्क चतुर्थी के अनुसार सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का भोग अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं के आधे लड्डू को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ शिवम ग्रहण करना चाहिए। ऐसे करने से सब सुखों की मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। इस तरह से ये कथा कही गई है। फिर अब मैं आपको एक छोटी सी और कथा मैं आपको बताऊं। खैर कथा तो छोड़ो, मैं अब आपको करवा चौथ का उद्यापन बताता हूँ कि कथा तो एक सेम ही है, ये सारी लगभग। कथा उद्यापन किसी भी व्रत की पूर्णता पर उद्यापन करना विशेष है। हमारे शास्त्रों के अनुसार व्रत की तिथि पर उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस व्रत की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली में कुमकुम से रंजित कर 4 की संख्या में पूड़ी और उस पर शक्कर रखकर 13 स्थानों पर लगा दें। उस पर एक नई साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा आदि रखकर अपनी सास को अर्पित कर दें। जिनकी सास ना हो उन्हें चाहिए कि वे किसी सदवा ब्राह्मणी को दान कर दें। तदंतर 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें द्रव दक्षिणा से संतुष्ट कर विदा कर दें। संपूर्ण कर्तव्य प्रतिपाद कर लेने के अदंतर ये शोम अन्न ग्रहण करें। ऐसा करने से सौभाग्य अक्षत बना रहता है। तो इस तरह से ये उद्यापन विधि है। लेकिन आप अपने घर के अनुसार, जो आपके घर में, आप जिस घर में आपकी शादी हुई है, उस घर में जो संस्कृति या उस घर में जो शास्त्रों के अनुसार जो विधि उनके पूर्वजों से चलती हुई आ रही है, केवल आप उसी विधि का उपयोग करें। आप ये जो मैंने बताई है उसका उपयोग ना करके अपने बड़े बुजुर्ग जो आपके पूर्वज आपको कह के गए हैं उसी विधि का आप
मान सम्मान रखें बस। बाकी दुनिया है, दुनिया क्या कहती है उसको छोड़ दें आप, किताबें क्या कहती हैं उसको भी छोड़ दें, क्योंकि जो बड़े बूढ़ों ने जो चीज़ें बनाई हैं वही सर्वश्रेष्ठ, वही उत्तम है। जय श्री राम।